एक योद्धा जिसे दुनिया दानवीर कर्ण कहती है, लेकिन क्या आपको पता है वह पहले एक राक्षस था। एक ऐसा राक्षस जिसे मारने के लिए नर नारायण को पूरे 999 बार मरना पड़ा था। आज हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र कर्ण की वो कहानी जानेंगे जो त्रेता युग से शुरू हुई थी। ये बात है त्रेता युग की। एक असुर था जिसका नाम था दंबोधव। उसने 1000 साल तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। दंबोधव ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, यह असंभव है वत्स, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उस धूर्त असुर ने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है प्रभु, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी हर 1 साल की तपस्या के बदले आप मुझे एक दिव्य कवच प्रदान करें। मेरे पास ऐसे कुल 1000 कवच हों। इन कवच को सिर्फ वही भेद सके जो खुद 1000 साल तक तपस्या करे, और जैसे ही वो मेरा एक कवच तोड़ दे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव अपने वचन से बंधे थे। उन्हें विवश होकर ये वरदान देना पड़ा, और उसी क्षण दंबोधव बन गया सहस्र कवच, यानी 1000 कवचों वाला अजेय राक्षस। वरदान पाते ही सहस्र कवच ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता, दानव, मनुष्य, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। यहां तक कि त्रिदेव भी उसके वरदान के आगे असहाय महसूस कर रहे थे। तब सृष्टि को बचाने के लिए दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी मूर्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में 2 जुड़वां भाइयों के रूप में अवतार लिया। बड़े होने पर नर ने सहस्र कवच को युद्ध के लिए ललकारा, जबकि नारायण संसार के कल्याण के लिए तपस्या में लीन हो गए। फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नर ने अपनी 1000 साल की तपस्या की शक्ति से सहस्र कवच का पहला कवच तोड़ दिया, लेकिन वरदान के अनुसार कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी तपस्या में लीन नारायण ने अपनी संजीवनी विद्या से नर को फिर से जीवित कर दिया। अब बारी बदली। नारायण युद्ध करने गए और नर तपस्या में बैठ गए। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। नर ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। एक कवच टूटता, एक की मृत्यु होती और दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। यह भयानक क्रम ठीक 999 बार चला। नर और नारायण 999 बार मरे और 999 बार जीवित हुए। अब सहस्र कवच के पास केवल एक कवच बचा था। अपनी निश्चित मृत्यु को सामने देखकर वह डर गया और भागकर अपने रक्षक सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब नर नारायण वहां पहुंचे तो वे सूर्यदेव के इस निर्णय से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, इस दुष्ट के कारण हमें 999 बार मृत्यु का कष्ट सहना पड़ा। हम इसे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में यह असुर आपके ही तेज से जन्म लेगा, आपकी ही संतान कहलाएगा और हम दोनों के ही हाथों मारा जाएगा। और फिर आया द्वापर युग। वही सहस्र कवच सूर्यदेव के तेज से कुंती के पुत्र के रूप में जन्मा और कहलाया कर्ण। उसका अंतिम कवच उसके जन्मजात कवच कुंडल के रूप में था, और श्राप के अनुसार नर ने अर्जुन के रूप में और नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर छल से कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में ले लिया, और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण की दिव्य बुद्धि के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। त्रेता युग में दिया गया श्राप द्वापर युग में आकर पूरा हुआ। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा गया क्योंकि उसने जानते हुए भी अपना अंतिम सुरक्षा कवच दान कर दिया, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसे इस जन्म में भी भोगना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि नियति और कर्म के चक्र से कोई नहीं बच सकता। क्या आपको कर्ण का यह रहस्य पता था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। महाभारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।